मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। अरे मर जाएगा वो। देखो देखो, ये डिलीवरी बॉय बिजली के तार पे नंगे पाँव चल रहा है। अबे नीचे उतर, देवदास की औलाद। गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव की बरसों पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसे एक रईसजादे के लिए छोड़ दिया। प्यार में हारा अभिनव बेचारा दारू पीकर चढ़ गया जमीन से 50 फीट ऊपर बिजली के तार पर। वो मजनू तो जान देने को तैयार था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक वो तार टूटा। उस तार से एक बिजली तो निकली, मगर उससे पहले ही अभिनव नीचे गिर गया। उसे लगा कि करंट से बच गया तो गिर के तो जरूर मर जाएगा, मगर वो गिरा भी तो कहाँ। लड़की के बिस्तर में? हे भगवान, ये मैं कहाँ गया? जी हाँ, शहर की सबसे खूबसूरत और रईस लड़की अनन्या के बिस्तर पर, जो उस वक्त चैन की नींद सो रही थी। मगर जैसे ही उसकी नींद खुली, कौन हो तुम और मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? मैं खुद नहीं जानता कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा। मुझे तो लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ये सपना नहीं, हकीकत है। तुम इस वक्त सच में अनन्या सिंह के बिस्तर में हो। अचानक कमरे का दरवाजा खोलकर अनन्या का भाई सनी सिंह वहाँ पहुँच गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि ये फटीचर तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा है। देखो भाई, मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आया। मुझे बस इतना याद है कि मैं एक बिजली की तार से गिरा था और... बकवास मत करो, मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। नाना बहना, पुलिस से कुछ ना कहना। लगता है तुम सिंह परिवार का कानून भूल गई। इस घर के सारे फैसले सिर्फ एक ही आदमी लेता है, और वो है ग्रेट हरदेव पाल सिंह, यानी कि हमारे दादाजी। दादाजी का नाम सुनते ही अनन्या के माथे पर पसीना आ गया। हरदेव पाल सिंह न सिर्फ शहर के जाने माने रईस थे, बल्कि वो एक बहुत ही रूढ़िवादी और पुरानी सोच वाले सख्त आदमी थे, जो कहने को तो सूट बूट पहनकर घूमते थे, मगर उनकी मानसिकता 500 साल पुरानी थी। अनन्या ये सोच कर डरी जा रही थी कि दादाजी के आने के बाद क्या होगा, कि तभी... अनन्या, करमजली, तेरी ये हिम्मत जो तू शादी से पहले एक लड़के के साथ संबंध बना रही है। शर्म आती है मुझे तुझको अपनी पोती कहते हुए। दादाजी, मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कि ये सब... झूठ मत बोल, सब जानता हूँ मैं। ये सब तेरे माँ बाप की गलती है। लड़की होकर तुझे पढ़ाया लिखाया, बिजनेस भी करने दिया, इसलिए आज तू अपने बेडरूम में इस सड़क छाप लड़के को ले आई। शर्म आनी चाहिए आपको। उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। आपका दिमाग ठिकाने पे है भी या नहीं? साले, तेरी ये हिम्मत जो मेरे दादाजी से जुबान लड़ाता है, साले गोलियों से भून डालूंगा तुझे। सनी, छोड़ दो इसे। सनी को समझ नहीं आया कि उसके दादाजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, और उसके पास अपने दादाजी की आज्ञा का पालन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। अनन्या, इस लड़के का नाम जो भी है, तुझे आज ही इससे शादी करनी होगी। यह सुनकर मानो अनन्या के सर पर एक गाज सी गिर गई और वो चीखते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? मैं तो इसे जानती भी नहीं। अब ज्यादा अनजान मत बन लड़की। हरदेव पाल सिंह का कानून तू अच्छी तरह से जानती है। लड़के जिसके साथ सो गई, समझो उसी की हो गई। नहीं दादाजी, मैं आपके इस घटिया कानून को नहीं मानती। मैं नहीं करूंगी इस फटीचर से शादी। तो ठीक है सनी, अपनी बहन को फार्म हाउस ले जाओ। इस औरत को मेरी आंखों से दूर रखो और वहाँ की जमीन में उसे जिंदा गाड़ दो, समझे? ये सुनकर अनन्या सिहर उठी। वो जानती थी कि जो हरदेव कह रहा है वो करेगा भी। अब अनन्या के पापा हरदेव पाल के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। डैडी जी, हम आज ही अनन्या की शादी इस लड़के से करवा देंगे। आप प्लीज हमारी बेटी की जान बख्श दीजिए। अनन्या भी अब अपने दादा के सामने लाचार हो गई थी। वही अभिनव जानता था कि अगर उसने अनन्या से शादी नहीं की तो एक मासूम लड़की उसकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। फिर क्या था, 1 घंटे के अंदर ही उसी हॉल में अनन्या और अभिनव की शादी हो गई। आज हमारे दोस्त अकरम की बर्थडे पार्टी है। हम चाहते हैं कि इस पार्टी में नए दामाद को अपने साथ लेकर जाएं। अकरम, जो शहर का सबसे बड़ा रईस ही नहीं बल्कि शहर का सबसे बड़ा डॉन भी था, वो और उसके 2 पार्टनर्स मिलकर चलाते थे द माफिया किंग। वैसे तो अनन्या उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, पर दादाजी का हुक्म टालना उसके लिए इम्पॉसिबल था। मजबूरी में अभिनव को भी अनन्या के साथ जाना ही पड़ा, मगर वहाँ उसका सामना उससे हुआ जिसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया। वैभवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी हाँ, अभिनव के सामने उसकी वही एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी खड़ी थी, जिसके प्यार में धोखा खाकर अभिनव बिजली के तार पे चढ़ गया था। अरे आप कहाँ जा रहे हैं जीजाजी? आप तो इस महफिल की शान हैं। अभी तो आपका सम्मान होना बाकी है। ये कहते हुए सनी ने अपने दोस्त देवेन और चिराग को देखकर आंख मारी और वो दोनों समझ गए अब सनी जरूर कोई बड़ा हंगामा करने वाला है। आइए जीजाजी, आप इस खास चेयर पर बैठिए। वो चेयर किसी राजा महाराजा की गद्दी की तरह दिखाई दे रही थी। जैसे ही अभिनव उस चेयर पे बैठा, अचानक उस चेयर में लाल लाइट्स जलने लगी। वो खास चेयर थी द माफिया किंग गैंग के मालिक अकरम की, और इस चेयर में
अकरम के अलावा किसी और को बैठने की इजाजत नहीं थी। कौन है वो माइका लाल जिसने माफिया किंग के मालिक की कुर्सी में बैठने की हिम्मत की? सूट बूट पहने और हाथों में एक इम्पोर्टेड सिगार लिए अब खुद अकरम वहाँ पहुँच गया था। मैं उस कुर्सी के बारे में कुछ नहीं जानता था। जहाँ अभिनव अकरम के आगे गिड़गिड़ा रहा था, वहीं अब अकरम की आंखें अभिनव की अंगूठी पर टिकी हुई थी, जिस अंगूठी में टी लिखा हुआ था। उस अंगूठी को देखते ही अचानक अकरम के चेहरे पे छाया हुआ गुस्सा खौफ में बदल गया। अरे ये 5 मिनट में खाना नहीं, 5 सेकंड में मौत डिलीवर करता है, मौत। जिसे तुम सब एक मामूली डिलीवरी बॉय समझने की भूल कर रहे हो, वो करोड़ों के किंगडम का मालिक है, मालिक। अरे इसके नाम से सिर्फ इंडिया के डॉन ही नहीं बल्कि विदेशी माफिया भी कांपते हैं। आखिर क्यों अभिनव के आगे अकरम जैसे खतरनाक डॉन ने घुटने टेक दिए?